नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फाश के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल रे बोल में। आज का मुद्दा है कि ईरान और इजराइल के इस जंग में आखिर भारत किसके साथ है। अब ये जंग धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे से अन्य देशों की मदद मांग रहे हैं। जहां ईरान एक तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, वहीं इजराइल यहूदी। बात इस पे करेंगे कि आखिर भारत किसका साथ देगा या भारत खामोश रहेगा। अब एक एक वक्ता हैं, अनुभवी लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे कि आखिर इस जंग में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और भारत अगर साथ देती है तो किसका देगी। पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जंग बड़ा विकराल रूप ले लिया है, दोनों देशों का बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। दोनों देश का नुकसान हो रहा है। भारत की भूमिका यही होनी चाहिए कि इस युद्ध को किसी तरह से दोनों को लड़ाई से बचवावे। भारत अगर हस्तक्षेप करेगा बच सकता है मामला। भारत एक तरफा जो है दोनों में, इजराइल और ईरान में लड़ाई नहीं करवाएगा। भारत जो है हमेशा जो है भारत का हिसाब किताब दूसरा रहा है। उसी तरह से अपना रोल अदा करेगा। भारत अगर चाहे तो ये जंग रुक सकता है, साफ तौर पे उन्होंने कहा। क्या लगता है भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए इस दो देशों के जंग में। देखिए, इस समय हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता आदरणीय मोदी जी हैं। मोदी जी के फैसले का अगर इनके 11 साल के कालखंड का आप मूल्यांकन करिए तो मुझे लगता है कि भारत का तटस्थ रहना, भारत के उस जंग के भौगोलिक पृष्ठभूमि में भारत का उपस्थिति दर्ज कराना, या दोनों के मध्य जो युद्ध का पैरा की शुरुआत हुई है उसका समापन कराना, ये तीन बिंदु है। तीनों को अलग अलग पहलू हैं। हम समझते हैं कि भारत को अपनी भूमिका में पहले और जो देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका है, रसा है, चीन है, इनके पॉलिसी का जरूर भारत को इंतजार करना चाहिए। कारण ये है कि जब समग्र जो है वो युद्ध की जो व्यवस्था है, वो युद्ध जो आग सुलग रही है, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, वो आग बहुत भयावह हो सकती है। इसलिए उस पूरे युद्ध के कार्यक्रम को, जो इजराइल और इराक के बीच जो युद्ध हो रहा है, हम समझते हैं कि कोई भी देश का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ये युद्ध को एन केन प्राकेट रोका जाए। इसको यथावत जीतना है, उसी पर रोकने का अंतर्राष्ट्रीय जितने विकसित देश हैं, जितने विकासशील देश हैं, सबको ईमानदारी से, चूंकि आग का एक ही स्वभाव होता है, युद्ध का एक एग्जाम्पल आग से दिया जाता है। आग का एक ही उद्देश्य होता है कि केवल जला देना। पूछ लेते हैं कि जंग में एक ही चीज उन्होंने, राय साहब ने मिसाल दिया कि अगर ये आग जलती रही तो बड़ा विकराल रूप ले लेगी, और आग का मतलब है कि जल के राख हो जाना। क्या लगता है। उन्होंने सही कहा। और विश्व के पटल पर देखा जाए तो ये सभी देशों का आने वाले समय में महंगाई और लाचारी की भी होंगे समय। इस मध्यस्थता करना चाहिए, पूरे देश को शांति में करना चाहिए। भाई इस युद्ध को विराम कर दिया, कब तक चलाएंगे। ये हमारे भी असर पड़ेगा, सभी देशों के ऊपर असर पड़ेगा आने वाले समय में। तो कब तक आग लगी रहेगी।
ये तो बुद्ध की नगरी है, देश तो शांति का। अब हमारे देश का कोई भी नेता जाता बाहर, जब शांति का ही प्रतीक बताता कि हम शांति के देश से आते हैं, युद्ध के देश से आते नहीं। तो शांति का विशाल देश के प्रधानमंत्री को रखना चाहिए पटल पर, और ऐसा नहीं कि अपने अकेले ही, और जो इनके साथ देश आते हैं खड़े होते हैं, सभी को शांति का प्रतीक करना चाहिए। पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री को, अब इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। जो भी देश भारत के साथ है, साथ मिलके अब ईरान और इराक के इस युद्ध में शांति व्यवस्था बनाने की पहल शुरू करनी चाहिए। आपकी क्या राय? दोनों को मध्यस्थता ही जरूरी है। दूसरी बात, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी के प्रति हमारा वो नहीं है। और बात रही इजराइल की, इजराइल से हमारे बड़े अच्छे संबंध भी रहे, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे गए भी हैं, उनसे हमारा है संबंध बढ़िया। मगर उसी तरह हमसे ईरान से भी है, तेल से लेकर हर चीज़ का संबंध है। तो हमें दोनों को मध्यस्थता करनी चाहिए, दोनों का शांतिपूर्वक वो करना चाहिए, निकल जाए। दूसरी बात, बम गिराने से, वहाँ का मारने से बहुत चीज़ें नाश होती है, तो आपको भी नाश होती है। सेम आपको भी उतना नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है। इससे कोई जय या विजय की बात नहीं होती, जय पराजय की नहीं होती। इसमें दोनों देश नाश होते हैं, दोनों लोगों का खर्च ज़्यादा गिरता है, उसका जनता उसकी भरपाई करती है। तो हमें जहाँ से भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए, दोनों को हटा देना चाहिए। दोनों को हटा देना चाहिए। जिस एक भारत और पाकिस्तान का भी हाल ही में आमना सामना हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का हवाला दिया। वो काम उनका वहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है? उसमें उनको जहाँ पे आग जल रही है वहाँ पे वो फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? भारत के फैसले पे तो बड़ी तेज आंख दिखाई। देखिए साहब, ये अंतरराष्ट्रीय मंच की बात है। हम भारत में रहते हैं, हमारी मजबूरी आप व्यवस्था समझिए कि हम भारत में रहते हैं। वो अंतरराष्ट्रीय मंच का मामला है, तो अंतरराष्ट्रीय मंच का एक एग्जाम्पल हम भारत के हिस्ट्री के अभिलेख से दर्ज नहीं हम करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि दोनों देशों के मध्य भारत अगर शांति का राह को अपनाते हुए अगर दोनों पक्ष को मोबिलाइज करके उनके युद्ध विराम का अगर भूमिका निभा सकता है, तो मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि पड़ोसी मुल्क है, अगर पड़ोसियों का घर जलेगा तो आपका भी घर है, आपका घर जले या न जले, लेकिन वो आग आपको प्रभावित करेगी। तो मैं जरूर कहूंगा, आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को देश की व्यवस्था को देखते हुए, देश का आर्थिक और सैन्य शक्तियां का मूल्यांकन करते हुए, जो ये दोनों देश के मध्य अगर विचारों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, सरकार को मिल मिलाप का बात करना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान और इराक, चूंकि इराक जो देख रहे हैं, ईरान उससे मेरा पहले से भारत का अच्छा संबंध रहा है। चूंकि आदरणीय मोदी जी के वजह से और भी मेरे प्रधानमंत्रियों के वजह से दोनों देशों से अच्छा इस समय संबंध चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी भारत की जो धरोहर है उसको अक्षुण्ण रखते हुए अगर इस दोनों के युद्ध में अगर भारत अपनी भूमिका निभा करके अगर उसका कोई निस्तारण का हल निकाल लिया, तो हम समझते हैं कि पूरे दुनिया में भारत सरकार का ख्यात बढ़ेगी, विश्वसनीयता बढ़ेगा, और ये भी बढ़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर अगर युद्ध की विराम में अगर भूमिका का अगर रीडिंग होगी तो भारत को निश्चित दोहराया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को उसमें भूमिका निभाना चाहिए। भारत सरकार को अब इस जंग में भूमिका निभाना चाहिए, और न सिर्फ भूमिका निभाना चाहिए बल्कि शांति व्यवस्था के लिए एक पहल करनी चाहिए, क्योंकि अब युद्ध विकराल रूप ले रहा है। युद्ध तो करना ही नहीं चाहिए, युद्ध से सबका नुकसान होता है। और दोनों देश हमारे जो है भारत से हैं, जो है सदस्य देश हैं जो है, और भारत उसमें जो है अपनी भूमिका निभाएगा, ऐसी नहीं कोई बात है। और भारत जहाँ भी कोई विश्व इस तरीके की बात हुई है तो वहाँ पर भारत हमेशा जो है
शांतप्रिय तरीके से मध्यस्थता करने का काम किया है। और आज भी जो है भारत मध्यस्थता का काम वहाँ पर करेगा जो है, और करके दिखाएगा। दोनों जो देशों में जो युद्ध नहीं होने देगा जो है। नुकसान देखिए, राय साहब ने कहा कि जंग में सिर्फ नुकसान होता है, आग जलती है, धधकती है, और इससे सही कहा आपने, नुकसान सबका होता है। लेकिन अब भारत किसका साथ दे, सवाल तो ये है। और मैं साथ देने का, भारत मध्यस्थता करेगा समझौता करवाने के लिए जो है, क्योंकि दोनों देश तो अपने हैं। दोनों देश जो है भारत के संपर्क में रहते हैं जो है, आज नहीं इसके पहले से रहते हैं जो है। इस वास्ते भारत जो है, भारत का जो सिस्टम है वो मध्यस्थता का रहेगा जो है, और मध्यस्थता भारत जो है दोनों देशों के बीच में करवा करके ही। यानी भारत दोनों देशों में अब मध्यस्थता कराएगा। जंग विकराल रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे इजराइल और ईरान का जंग पूरी दुनिया में अब इसकी आग धधक रही है। क्या लगता है, अब तो ज्यादा हो गया, तमाम घर जल गए, लोग मर गए, अब तो ये बंद होना चाहिए। एक बात याद रखो, आज के पहले युगों युगों में राजा राजाओं के युद्ध होते रहे। राजा कभी जनता पर विनाशकारी युद्ध नहीं करते थे, राजा सेनाएं लड़ती थी। लेकिन ये परमाणु अस्त्र जो जारी है जिनके पास, ये परमाणु अस्त्र केवल राजा राजाओं के युद्ध नहीं है, सेना का युद्ध नहीं है, ये जनता का सर्वनाश करने का ये खेल है। तो जनता का सर्वनाश करने के खेल में अगर जितना संभव हो सके उतना रोको, और नहीं तो ये परमाणु अस्त्र भड़केंगे तो एक देश नहीं अनेक देश एक दूसरे पर लड़ करके ये आधा विश्व स्वाहा हो जाएगा। साफ इन्होंने कहा कि पहले जो राजा महाराजा लड़ते थे वो जनता का पूरा ख्याल रखते थे। वो जंग राजा और राजाओं, उनकी सेना उनसे होती थी, आम जनता उस जंग में सुरक्षित रहती थी। लेकिन इस दौर के, इस जमाने में जो जंगें हो रही हैं, जो युद्ध हो रही हैं, उसमें राजा महाराजा और उनकी सेनाएं तो सेफ है, जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जंग में, मैंने बता दिया कि जंग का एक ही उद्देश्य होता है कि आग का स्वभाव जलाना है। समाज को चूंकि समय बचाने की आवश्यकता है, विश्व के मानक पर, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर भारत में शांति प्रदान करने की बात है, और चाहिए भी कि शांति का भारत खोज करे, क्योंकि भारत निरंतर जो है, इसका पूरा हिस्ट्री का कालखंड को उठा करके देख लीजिए, भारत जो है शांति का पुजारी रहा है। भारत अपना शांति में विश्वास रखता है, भारत सद्भाव में विश्वास रखता है, भारत मिल्लत में विश्वास रखता है। अब मैं समझता हूं कि इसी के तहत भारत सरकार को वहां शांति स्थापित करने में पूरी मदद करनी चाहिए। इसलिए कि आग युद्ध का अगर भड़का तो वो समझ लीजिए कि विश्व युद्ध का वो शक्ल ले लेगा, क्योंकि हर देश परमाणु से लैस है। अगर कहीं कोई बात हो गई तो एक साधे सब सध है और सब साधे सब जात। तो वो सब लोग ये कोई कह दे कि नहीं ईरान पर प्रभाव पड़ेगा, इराक पर प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं मानता। ये जो युद्ध होगा इसका कुप्रभाव हर दुनिया के हर देश पर पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी पड़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में भी पड़ेगा, मानवीय क्षेत्र में भी पड़ेगा। तो मैं यही चाहूंगा, दुनिया से मैं गुजारिश भी करता हूं कि दुनिया जो है उसमें शांति का खोज करे और उस किसी एन केन प्राकेण उस युद्ध को रोकने का प्रयास होना चाहिए। कुल मिला के साफ तौर से इनकी बात में लगा कि राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब ये जंग भड़केगी अगल बगल देश भी प्रभावित होंगे इससे। बिल्कुल प्रभावित होंगे। इसमें एक दूसरे से बचेगा कोई नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए सब हैं। ऐसा कोई देश नहीं जो एक दूसरे से कुछ न कुछ कहीं न कहीं से जुड़ा जरूर है, और कहीं से न कहीं से जुड़े से एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में अगर परमाणु युद्ध भड़का तो फिर विश्व के आधे विनाश का कोई रोक नहीं सकता। और ये समय खेल जानते हो क्या है? इस युग का खेल है कलि प्रभाव विरोध चहुओरा, एक दूसरे के आपस में लड़कर मर जाएं।
राजा राजाओं में युद्ध, जनता जनता में युद्ध, वर्ग वर्ग विशेष में युद्ध, बाप बेटे में युद्ध, पति पत्नी में युद्ध। यानी कली का प्रभाव जैसे गर्मी का प्रभाव कण कण में व्याप्त होता है, तो कलयुग का प्रभाव विरोध स्वरूप है, विनाश कर दो लड़ करके। और महाभारत में देखा 18 दिन में क्या हो गया। 18 दिन पहले कुछ नहीं, दुर्योधन को पता था सर्वनाश हो जाएगा, 18 दिन में ही सर्वनाश हो चुका था। हल क्या है इसका? अब भारत सरकार क्या करे और युवा क्या करे, और जो लोग हैं जो शांति चाहते हैं वो क्या करें? कुछ इसमें एक खास कारण है। कुछ लोग जो देश हैं बहुत प्रभावी मानने रखते हैं और वो लड़ाने के पक्ष में हैं, वो लड़ाने के पक्ष में हैं। जैसे वर्ग में चीन भी है, वर्ग में तुम्हारे अमेरिका भी है। ये लड़ाई रोकना नहीं चाहते हैं, लड़ाई बढ़ाने के पक्ष में है। इसलिए लड़ाई अगर ये चाहें तो लड़ाई रुक जाए। ये 5 देश वीटो पावर वाले हैं, चाहें तो लड़ाई रुक जाए, लेकिन लड़ाई रोकना नहीं चाहते। ये एक दूसरे को विनाशकारी करके अपना हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लड़ाओ और राज करो की राजनीति कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लड़ाओ और राज करो की राजनीति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। अमेरिका और चीन का नाम आ रहा है कि अगर वो चाहें तो ये जंग रुक सकता है। कोई नहीं लड़ा रहा है। अगर आपको कोई मारेगा तो आप उसको 1 नहीं 2 मारोगे। और बोलिए कौन किसको मार रहा है? किसने पहले वार किया? पहले आपको पता है? किसने पहले वार किया? इजराइल ने शुरुआत करी। कैसे करी? वहाँ पहलगाम वहाँ से वो हमास से मामला शुरू हुआ। हमास के विवाद को लेके धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। फिलिस्तीनियों पे उन्होंने जुल्म किया और उसका बदला लेके, क्योंकि जब सुनो मेरी बात, जब पूरी बात ना पता हो तो हमसे पूछा करो। बताइए। हमास को जब ईरान मदद कर रहा था, हाँ, और हमास ने जब इजराइल के लोगों का अपहरण कर लिया, हाँ, और ईरान उसका दोस्त बना था हमास का, तो इजराइल कुछ कर रहा है तो खराब कर रहा है। उसको तो ईरान को बिल्कुल मिटा के रख देना चाहिए था, बिल्कुल भारत के नक्शे से, दुनिया के नक्शे से। समझे आप? तो इजराइल ने भी तो मासूमों का कत्लेआम किया। हमास में मारा नहीं मारा? पहले तो किसने मारा? पहले ही बात करिए ना। इस पनाह किसको दिया? छोड़ो ना। इजराइल कहाँ, जब इजराइल बना कैसे? आप बताइए, इजराइल इतिहास में कहाँ से आया? यहूदियों को वो जगह किसने दी? करो आज की नहीं, बात। क्यों बात करें? मकान दिया उन लोगों ने, जमीन दिया उन लोगों ने, बसाया उन लोगों ने, आज उन्हीं को आंख दिखा रहा जी है। नहीं, पहले तो आदमी जो है जानवर बन के आया। हिटलर शाही से उठाइए यहूदियों का इतिहास clear पहले हो जाएगा। जानवर बन के आया था, बाद की बात हिटलर शाही से उठाइए इतिहास, इजराइल का समझ में आ कुछ जाएगा। नहीं, कई देश उसको मान्यता नहीं दे रही थी। कुछ नहीं। आप नहीं, आप बताइए। अब आप नहीं, फेवर नहीं कर रहा हूँ ना, फेवर नहीं, फेवर किसी का नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने इतिहास पे बात किया तो इतिहास शुरू से पढ़िए, आधा इतिहास लेके बात मत करिए, फिर लौटेंगे हम आपके पास। अभी इन्होंने साफ तौर से कहा कि जंग की शुरुआत किसने करी? पूरा इजराइल को फेवर कर रहे हैं। जंग की शुरुआत मानता हूँ हमास ने की, और उसका हमास परिणाम पा चुका है। अब हद अपनी सीमा से पार है। मैं मानता हूँ इजराइल ने किया, हमास ने किया, इजराइल ने भी किया। अब हद सीमा से पार है। अब जो आग जलेगी, इसको अब आखिर रोकना ही एक रास्ता है, इसके सिवा और कोई दूसरी रास्ता नहीं। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर अब ये आग रुकी नहीं तो विकराल रूप वैसे ही ले लिया है और विकराल रूप ले लेगा। तो हल क्या है इसका? अब क्या करना चाहिए? अब कब कदम उठाएगी? ऐसा है, सारे दुनिया के देश जो है, राष्ट्र संघ जो है, अपना फैसला करके इस युद्ध को रोकवावे, तभी जो है बचेगा मामला। अमन समन शांति तभी आ सकती है। शांति तभी आ सकती है। आपसे भी जान लेते हैं। अब जिस तरीके से ये जंग, पुराना इतिहास लोगों ने खंगालना शुरू कर दिया। ठीक है, दोनों देशों में अगर जंग हुई, शुरुआत चाहे जिसने भी करी, नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। वहां के अवाम, गरीब तबके के लोग ही तो मारे जा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आप अमन का मैसेज दीजिए, गलतियां बाद में बैठ के निकालते रहिएगा। बात यह है कि अब भारत इस पे क्या करे, किसका साथ दे? भारत किसी का साथ मत दे, लड़ाई रुकवाने का प्रयास अगर कर सकता है तो करे,
वरना वो दोनों जो है खुद निपट लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते दूसरे देश के मामले में। आप बोलने जाएंगे तो एक तरह से बेइज्जत होंगे। आप केवल आह्वान कर सकते हैं कि भाई लड़ाई रोको। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? उनका आपसी मामला है। आपके साथ पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने कहा ना कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, तो आप किस मुंह से वहाँ जाएंगे? बताइए, आपको क्या अधिकार है वहाँ जाने का? आप केवल राजनीतिक बयान जारी कर सकते हैं कि भाई लड़ाई रोको। रोकना उनका काम है। आपके पास ऐसी ताकत भी नहीं कि आप ताकत के बल पर रुकवा सकें। केवल राजनीतिक बयान आप दे सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर दोनों देशों में, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो, हमारी दोस्ती हमारे देश दोनों से है, और जब दोनों से संबंध हो, एक हमको टेक्नोलॉजी में आसमान पे पहुंचा रहा है तो दूसरा हमें डीजल और पेट्रोल दे रहा है, तो हमें अब सोच और समझ के फैसला लेना चाहिए। तो इस कि राजनीतिक बयान दिए जा सकते हैं लड़ाई रोकने के लिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। राजनीतिक बयान दिए जाने चाहिए, और जाहिर है कि भारत इस पूरे मामले पे राजनीतिक बयान दे करके इस युद्ध का किसी भी तरीके से जो वहाँ पे आग धधक रही है उसको रोक सकती है। उसके अलावा भारत के संबंध उन दोनों देशों से है, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो। ईरान हमें डीजल पेट्रोल मुहैया कराता है, तो वहीं इजराइल बहुत सारे टेक्नोलॉजी के मामले में हमको आसमान तक पहुंचाता है, और यहाँ के भी अवाम, हमारे देश के नागरिक दोनों देशों में काम करते हैं। तो इसमें भारत को सूझबूझ से एक ठोस और अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारी दोस्ती दोनों से बनी रहे। ये तमाम वक्ताओं ने हमसे बात कर इस खास प्रोग्राम सियासी ढोल बोल रे बोल में बोला। फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।